कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए जिस तरह से सूबे के मुखिया सीएम योगी ने रैपिड रिस्पांस टीम और निगरानी समिति का गठन करके डोर टू डोर ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग पर काम किया है, इससे एक अच्छा परिणाम मिला है। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं महाराजगंज जनपद की। यहाँ पे वनवासी कल्याण आश्रम जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पालक संस्था है, उसने भी पूरे जनपद में गांव-गांव जाकर के कैंप लगाया है, लोगों को दवाइयाँ वितरण किया है, चेकिंग किया है। इससे भी एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है गांव वालों को। यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव का जो दर था उसमें काफ़ी कुछ कमी आया है, बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है। इस बारे में हम डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है वनवासी कल्याण आश्रम के महाराजगंज के जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश गुप्ता जी। इनसे हम बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने गांव-गांव जा करके लोगों को वैक्सीनेशन में भी जागरूक किया और लोगों का चेकअप किया और भी कोरोना से जंग जीतने के लोगों को किस तरह से जागरूक किया, इनसे हम बात करेंगे। देखिए, ये वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा जो है ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उसमें पिछले 14 मई से हम लोग 62 गाँव में स्वास्थ्य कैंप लगाए हैं। इन 62 गाँव में सबसे ज़्यादा गांव नौतनवा विकासखंड के रहे हैं, कुछ लक्ष्मीपुर के और कुछ निचलौल विकासखंड के गांव में हम लोग गए हैं। इन एक महीने में हम लोगों ने 5553 लोगों की निःशुल्क जांच किया है, उनके ऑक्सीजन स्तर का, उनके बुखार का, उनको दवाइयाँ दिया है और कोई बहुत गंभीर मरीज अगर रहा है तो उन्हें कहीं उच्च संस्थान में भेजने की भी व्यवस्था किया है। और यह कार्यक्रम 1 महीने तक चलने के बाद कल इसका समापन हुआ है। यहाँ पुरैनिया में सरवा देवी मंदिर पर हम लोगों ने इसका हवन किया और हमारे सभी केंद्रों पर, लगभग दर्जन भर केंद्रों पर, जहाँ जहाँ हमारे केंद्र चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ सभी लोगों ने हवन कर इस तरह से इस यज्ञ का कल समापन किया है। वनवासी कल्याण आश्रम का अन्य जिलों में इस तरह से कैंप चला है? अब अन्य जिलों के बारे में बहुत जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन ये है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन है और संघ परिवार से संबंधित है। तो गोरखपुर प्रांत में, जिसमें प्रांत प्रचारक माननीय सुभाष जी भाई साहब के नेतृत्व में ही ये काम यहाँ भी हुआ है और उन्होंने हम लोगों को एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया है, जिससे लगातार हम लोगों को यहाँ लाभान्वित कर रहे हैं। वो क्रम आगे भी हम लोगों का लगातार जारी है। ये नियमित स्वास्थ्य कैंप जो रोज़ चलता था, ये अभी फ़िलहाल बंद किया गया है, लेकिन साप्ताहिक जो हमारे चिकित्सा के केंद्र चलते हैं वो चलते रहेंगे। तीसरी लहर आने पे भी क्या गांव में फिर आप जाएंगे और कैंप का आयोजन किया जाएगा? जी, निश्चित तौर पर। अगर ऐसा कुछ होता है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर हम और मजबूती के साथ जाएंगे और हम इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो कुछ भी अधिकतम कर सकते हो करने का प्रयास करेंगे। इस टीम में कौन कौन इसका मुहिम का हिस्सा रहा? इस टीम में यहाँ पिछले कई वर्षों से काम देख रहे सचिन जी हैं, जो वनवासी कल्याण आश्रम के विभाग के संगठन मंत्री हैं। इसके साथ एक डॉक्टरों की टीम, डॉक्टर प्रिंस श्रीवास्तव की लीडरशिप में एक टीम थी, जिसमें नर्स भी थी, डॉक्टर भी थी। उन लोगों ने अथक प्रयास किया है और उन सब लोगों को, उस पूरी टीम को, अपने प्रदेश और देश के नेतृत्व को और अपने जो सहयोगी लोग हैं, दानदाता लोग हैं, जिन्होंने हमको सहयोग किया है, उन सबको मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक दौर था कोरोना महामारी का, जब आम जन अपने घरों में कैद होकर लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। उस समय महाराजगंज जनपद के विभिन्न गांवों में वनवासी कल्याण आश्रम की टीम स्वास्थ्य कैंप लगाकर लोगों को कोविड से सुरक्षित करने में लगी थी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित संगठन वनवासी कल्याण आश्रम बीते 1 महीने से नौतनवा, लक्ष्मीपुर और निचलौल विकासखंड के लगभग 62 गाँव में कुल 5550 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य चेकअप कर उनको निःशुल्क दवाइयाँ वितरित किया। वहीं स्वयंसेवक संघ ने भी आश्रम को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और थर्मामीटर उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त आश्रम को नौतनवा दवा व्यवसायी संघ, रोटरी क्लब नौतनवा और जयसवाल सभा सहित अन्य समाजसेवियों ने भी मदद किया। आश्रम के स्वास्थ्य टीम डॉक्टर प्रिंस श्रीवास्तव के नेतृत्व में गांव-गांव में जाकर जहां लोगों को स्वास्थ्य चेकअप किया, वहीं कोरोना और वैक्सीनेशन के प्रति फैली अफवाह को भी दूर करने में अपना खासा योगदान दिया। जिलाध्यक्ष जगदीश गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य कैंप का समापन कल मंगलवार को पुरैनिया स्थित सरवा माता मंदिर में कर किया गया। अगर अभी भी किसी को भी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत हो तो वनवासी कल्याण आश्रम की टीम सेवा के लिए तैयार है।
देख रहे हैं DBS न्यूज।